क्या हो अगर पूर्णिमा की चांदनी रात रोशनी की जगह डर और मौत का अंधेरा लेकर आए। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जहां एक डायन का खौफ लोगों की रूह तक को कंपा देता है। चलिए इस अंधेरे रात से पर्दा उठाते हैं। पूर्णिमा की रात शायरों के लिए खूबसूरत और प्यार करने वालों के लिए एक हसीन मौका होती है। लेकिन जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये रात खूबसूरती का नहीं बल्कि मौत के साए का प्रतीक है। ये वो रात है जब गांव के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और लोगों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि डर दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला होता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिस पर एक डायन का काला साया मंडरा रहा है। पूर्णिमा की रात बस आने ही वाली है और हवा में ऐसी खामोशी है कि वो भी चीखती हुई महसूस होती है। हर कोई जानता है कि जैसे ही सूरज ढलेगा एक अनचाहा मेहमान गांव में दाखिल होगा। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं है। डर इतना असली है कि गांव के मुखिया ने बाकायदा सख्त कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। रात के ठीक 9 बजे के बाद हर दरवाजा बंद होना चाहिए। ये सरकारी हुक्म ही इस बात का सबूत है कि खतरा कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और जानलेवा भी। और मुखिया एक बहुत ही खतरनाक शब्द का जिक्र करते हैं, छलावा। ये डायन किसी तलवार या जहर से नहीं मारती, वो तो सीधे आपके दिमाग से खेलती है। ये एक ऐसा मायाजाल है, एक ऐसा धोखा जो किसी अपने का रूप लेकर आपको मौत के मुंह में खींच लेता है। तो फिर इस खतरे से बचा कैसे जाए? इसके लिए गांव के मुखिया और पुजारी ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। और ये सिर्फ चेतावनियां नहीं हैं, ये जिंदा रहने के कायदे हैं जो बताते हैं कि इस रात क्या करना है और भूल कर भी क्या नहीं करना है। पुजारी के ये निर्देश सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायन आपके सबसे बड़े हथियार यानी आपके प्यार और भरोसे को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। जरा सोचिए, अगर आधी रात को दरवाजे के बाहर से किसी की माँ या पत्नी की आवाज आए तो कोई खुद को कैसे रोक पाएगा? बस यही तो उसकी सबसे बड़ी चाल है। तो आखिर ये छलावा है क्या भला? ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है, एक ऐसा भ्रम जो आपके दिमाग से खेलता है, आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको सीधा मौत की तरफ खींच कर ले जाता है। गांव के एक बुजुर्ग हैं, शंकर काका। वो डायन के हमले के 4 स्टेप्स बताते हैं। पहले एक जानी पहचानी आवाज, फिर कदमों की आहट, और फिर जब सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि वो बिल्कुल पास है। ये एक ऐसा खौफ है जो धीरे धीरे आपको अपने जाल में कसता चला जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है ना, जो इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। और यहाँ वो किरदार है रवि, शहर से आया पढ़ा लिखा नौजवान जो गांव के इस गहरे डर को बस एक अंधविश्वास मानता है। यहाँ हम 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव देखते हैं। एक तरफ दादी का वो अनुभव है जिन्होंने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है, और दूसरी तरफ है रवि का किताबी ज्ञान, जो इस डर को एक पुरानी कहानी कहकर मजाक में उड़ा देता है। दादी का ये जवाब बहुत गहरा है। वो कह रही हैं कि उनका विश्वास अंधविश्वास नहीं बल्कि एक भयानक जिया हुआ सच है। उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से सच होते देखा है। और बस यहीं पर रवि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अपने ज्ञान के खुरूर में वो सारी चेतावनियों को एक तरफ रखकर उस सच को खोजने निकल पड़ता है जिसके नाम से ही पूरा गांव खौफ खाता है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। हम रवि के साथ उस खौफनाक रात में कदम रखते हैं जहां उसका सामना उस हकीकत से होने वाला है जिसे वो अब तक मानने से इनकार कर रहा था। जैसे ही रवि दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, उसका सामना एकदम घोंट देने वाली खामोशी से होता है। हवा इतनी भारी है और पूरा गांव ऐसा लगता है मानो किसी ने उसकी सांस ही रोक दी हो। ये पहली निशानी है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर वो खामोशी टूटती है। एक नर्म जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। ये छलावे की शुरुआत है। डायन का जाल अब बिछ चुका है। रवि एकदम चौंक जाता है। सामने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी माँ खड़ी है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो सुकून देने वाला होना चाहिए, पर इस वक्त इस जगह पर यह बिल्कुल बेतुका और डरावना है। उसका दिमाग उसे एक बात बता रहा है और उसकी आंखें कुछ और।
अब हम कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां भ्रम टूटता है और असली खतरा सामने आता है। अब रवि का सामना किसी कहानी से नहीं बल्कि खौफनाक हकीकत से होने वाला है। और ये है कहानी का सबसे खौफनाक पल। डायन रवि की माँ के रूप में उसी का मजाक उड़ाती है, उसी के शब्दों को दोहराकर। तुम्ही ने तो कहा था कि ये सब अंधविश्वास है। रवि को उसी पल एहसास होता है कि उसका अविश्वास ही उसे इस जाल तक खींच लाया है। ठीक इसी वक्त एंट्री होती है गांव के पुजारी की। उनकी आवाज एक चेतावनी की तरह गूंजती है और डायन के बनाए भ्रम को तोड़ने का काम करती है। ये एक नाटकीय बचाव है जो बिल्कुल आखिरी लम्हे में होता है। पुजारी के त्रिशूल उठाते ही वो छलावा टूट जाता है। रवि की माँ का कोमल चेहरा एक झटके में एक भयानक डायन में बदल जाता है। रवि को बचा तो लिया गया है, लेकिन वो उस सच को देख चुका है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डायन हार कर जाते जाते एक खौफनाक वादा करके जाती है। ये वादा हवा में एक अनसुलझे खतरे की तरह तैरता रहता है और ये याद दिलाता है कि बुराई अभी भी जिंदा है। और यहीं पर ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में छलावा टूट गया या ये सिर्फ एक और बड़े भ्रम की शुरुआत थी? क्या रवि अब अंधविश्वास और हकीकत का फर्क समझ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब अगली पूर्णिमा आएगी तो क्या गांव उसके लिए तैयार रहेगा?